मातृशक्ति को नमन चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष एक अच्छा विश्व बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, एक आदर्श जीवन शैली देने वाला, एक स्वास्थ्य के संबंधी अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला और अच्छे संस्कार भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना, आगे बढ़ना। और इस कार्यक्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय हमें जीवन की एक नई दिशा देता है। इसी क्रम में आज हम एक बहुत दार्शनिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है स्वाध्याय का महत्व। स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं के अध्ययन करने का क्या महत्व है, ये आज का हमारा विषय है। देखिए, स्व और पर दो चीजें होती है। स्व मतलब मैं स्वयं, पर का मतलब दूसरा। स्वयं एक चेतनाशील प्राणी है, पर है सारा जड़ जगत है। यानी हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। स्व का अर्थ होता है चेतन पदार्थ, पर का अर्थ होता है जड़ पदार्थ। तो इसी तरीके से स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, चेतना का अध्ययन करना, चेतन तत्व का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। आज इस विश्व के अंदर असंख्य तरह की विद्याएं हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, भूगोल, खगोल, सामाजिक विज्ञान, कितने विषय हैं। और विज्ञान की तरक्की के साथ में शिक्षा इतनी विस्तार ले चुकी है कि आज सैकड़ों शाखाएं, अकेली विज्ञान की अनेक शाखाएं हुई है। एक एक विद्या की कई शाखाएं डेवलप हो चुकी है। पर ये सारा अध्ययन है, पर का अध्ययन है, जड़ का अध्ययन है। और ये इसलिए किया जाता है अध्ययन कि हम इस जगत को समझने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, समाज को समझने के लिए, मनुष्यों को समझने के लिए और पर्यावरण को समझने के लिए, चराचर जगत को समझने के लिए। परंतु स्वाध्याय खुद का अध्ययन होता है। इसीलिए कहा गया है जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। यानी किसी ने अगर एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। और संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाला एक तत्व आत्मा को जानता है, क्योंकि जो आत्म तत्व होता है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक आत्म तत्व ही ऐसा है, शुद्ध आत्म तत्व, जो कि इस 84 लाख जीवा योनि में जितने भी चेतनशील प्राणी हैं, वह शुद्ध आत्म तत्व सब में एक सा है। उसके अंदर 0.00001% भी कोई भेद नहीं है। चाहे वह आत्मा भगवान कृष्ण की है, भगवान राम की है, भगवान महावीर की है, भगवान बुद्ध की है, मेरी है, आपकी है, कीड़े की है, मकोड़े की है, पशु की है या पक्षी है। ये बड़ी विशेष बात है। यानी हम एक शुद्ध तत्व को जान लेते हैं तो संपूर्ण चेतन जगत को जान लेते हैं। और उसके गुणों के अंदर कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो चराचर जगत है, जैसे कि चूहा अलग, बिल्ली अलग, मनुष्य अलग, देवता अलग, पशु अलग, पक्षी अलग, ये सब पर है। और ये अलग अलग शरीरधारी है। इसका कारण शरीरधारी क्यों है? हर एक के अपने अपने कर्मों का आवरण अलग अलग है, कर्मों का बोझ अलग अलग है। 84 लाख जीवा योनि में ये चेतन तत्व घूमते रहते हैं। तो उन घूमने के कारण जो है वो किस तरीके का किसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके किस तरह के दोष सेवन करते हैं, कितने प्राणियों को दुख देते हैं, सुख देते हैं, उसी के अनुसार अपना आवरण धारण कर लेते हैं, कर्मों का बोझ धारण कर लेते हैं, जिसे कर्म शरीर कहा जाता है, जिसे कर्म कहा जाता है, जो कि 8 विभागों के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ये अलग विषय है, उस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारा आज का विषय है कि स्वाध्याय का महत्व क्या है। हम अगर अपना अध्ययन करें तो महत्व क्या है। देखिए,
सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि आपने स्वयं का अध्ययन किया तो पूरे ब्रह्मांड के चेतन तत्व का अवधन का स्वाध्याय कर लिया। एक को जानिए, एक ही जाने ते सब्बे जाने। आपने एक चेतन तत्व को जान लिया। संपूर्ण मानव जाति के, संपूर्ण चराचर जगत के जो सजीव प्राणी हैं, उन सब के चेतन तत्व को जान लिया। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, चेतन तत्व के लिए हम इसको थोड़ा परिभाषित करते हैं कि चेतन तत्व क्या है, चेतना किसे कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, भेद नहीं है। ये इंद्रियातीत है और ये सुख का धाम है। सबसे बड़ा इसका लक्षण क्या है कि इसके अंदर अक्षय सुख है। हर प्राणी जो भी इस चराचर जगत में आता है वह सुख चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, परंतु वह सुख कैसा है? उस सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। लेकिन जो शुद्ध आत्म तत्व है उसके साथ में कोई संयोग नहीं, कोई वियोग नहीं है। वो तो ब्लिश है, वह अक्षय सुख का भंडार है। हर क्षण वो आनंद के अंदर रहता है, अमूर्त है, उसका कोई शरीर नहीं होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, इसका अध्ययन कर लिया, यानी आपने संपूर्ण विश्व का अध्ययन कर लिया। इस विश्व के अंदर जितनी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, जितने लोग हैं, जितनी बातें हैं, उसका सब का अध्ययन हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। एक का अध्ययन करने से पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन हो जाता है। तो ये हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। अब दूसरी बात है कि आज के इस एपिसोड के लिमिटेड समय को देखते हुए हम इस जो है स्वाध्याय के महत्व को आज के सिनेरियो, आज के जगत, आज के समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड का हमारे समाज के लिए क्या महत्व है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, इससे समाज को क्या मिलेगा, देश को क्या मिलेगा, संपूर्ण 7 अरब की मानव जाति को क्या मिलेगा, इससे लाभ क्या होगा। देखिए, जो व्यक्ति स्वयं के अध्ययन के अंदर लग जाता है वह बाहरी जगत से भीतरी जगत के अंदर चला जाता है। हमारे इस चराचर जगत में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के जगत है, बाहर का जगत और भीतर का जगत। बाहर का जग पर है, जो ही हम आंख खोल करके देखना प्रारंभ करते हैं, ये सृष्टि हमें दिखाई देती है और इंद्रियों के माध्यम से जो है हम सृष्टि के विषयों को खींचते हैं और हम लोक से कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं तो हम भीतर के जगत के अंदर चले जाते हैं। हर व्यक्ति का, हर चेतन तत्व का, चाहे कीड़े मकोड़े का हो, चाहे बड़ा से बड़ा विकसित प्राणी मनुष्य हो, उसका जो भीतरी जगत है वो एब्सोल्यूट उसका प्राइवेट जगत है, जिसके अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए, भीतर का जगत कितना आनंदमय है, भीतर का जगत सूक्ष्म है, बाहर का जगत स्थूल है। इतना बड़ा पृथ्वी दिखाई देती है, इतना बड़ा कॉस्मोस है, लेकिन भीतर के जगत के मुकाबले वह 0.01% भी नहीं है। इतना विशाल भीतर का जगत है और वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म के नियम अलग होते हैं, स्थूल के नियम अलग होते हैं। सूक्ष्म शक्तिशाली होता है और स्थूल कम शक्तिशाली होता है। इसीलिए जो अणु बम होता है उसके अंदर जो है ये परमाणु शक्ति तैयार की जाती है, वो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ करके कितनी बड़ी शक्ति का सृजन कर दिया जाता है। सूक्ष्म में बहुत ताकत होती है। मैं उदाहरण के साथ में आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारा मेमोरी कार्ड इतना सा होता है, लेकिन वो 100 GB, आजकल तो 1000 GB तक के आ गए हैं। उस 1000 GB तक के या 100 GB तक के अंदर पूरे संसार का पुस्तक का ज्ञान छोटे से मेमोरी कार्ड के अंदर भर दिया जाता है।
ये सूक्ष्म की ताकत है, ये आत्मा की ताकत है, ये भीतरी जगत की ताकत है। और भीतरी जगत में प्रवेश करते ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन आनंद बाहर नहीं है, आनंद बाजार में नहीं है, आनंद खरीदा नहीं जा सकता है, आनंद बाह्य साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आनंद की प्राप्ति करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि आनंद हमारे स्वाध्याय का एक लक्षण है, हमारी आत्मा का लक्षण है। तुम जितना जितना गहरा स्वाध्याय करेंगे, हमें नई नई चीजें मिलेगी। उसके लिए हमें अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा। आज का युग विज्ञान का युग है। जितने भी वैज्ञानिक है, बाहर की लेबोरेटरी के अंदर कई तरह के प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोगों के आधार पर वो हैंस प्रूव्ड करते हैं और किसी सत्य तक पहुंचते हैं। उनका लक्ष्य है सत्य तक पहुंचना, सत्य की प्राप्ति करना, सत्य की खोज करना। उसी तरीके से जो भीतरी जगत का व्यक्ति होता है, वो ऋषि होता है, महात्मा होता है, योगी होता है। उसका भी मुख्य लक्ष्य होता है कि टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य क्या है। दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। बाहरी जगत पर काम करने वाला वैज्ञानिक जो है, वह जड़ के साथ काम करता है, पदार्थ के साथ काम करता है। और भीतरी जगत के अंदर जाने वाला ऋषि, महात्मा, योगी, वो चेतन तत्व के साथ काम करता है। चेतन तत्व के गुण अलग होते हैं कि चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस स्पर्श होता है, वह अचेतन कहलाता है, जड़ कहलाता है, जो कि बाह्य जगत में मिलता है। भीतरी जगत में जो चेतन होता है, वह चेतन जो है वो सुखमय होता है, आनंदमय होता है, और सुख दुख की अनुभूति करता है, और उसके माध्यम से प्रजनन होता है, उसके जैसी जाति मिलती है, अनुभूतियां होती है। वो सारे चेतन, सुख दुख का दर्द जो होता है चेतन तत्व को होता है। जड़ चेतन को, तत्व को दुख नहीं होता है, क्योंकि उसमें संवेदना नहीं है। संवेदना चेतन तत्व के लिए। और दूसरा देखिए, ये जो शरीर है, ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। इसको निश्चेतन कहा जाता है, यानी चेतन भी है और अचेतन भी है। जो शरीर है वो अचेतन है। तभी तो जब राम नाम सत्य होता है, तो शरीर ये मिट्टी के रूप के अंदर इस संसार में रह जाता है, जिसको देह दान भी किया जा सकता है, इसका उपयोग भी किया जा सकता है, या इसको जलाया भी जा सकता है। लेकिन इसमें जो अमूर्त, जो स्वाध्याय की आज हम बात करते हैं, वो अमूर्त तत्व है। इसको छोड़ करके दूसरे शरीर अपने कर्मों के अनुसार जो है तुरंत दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है। गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा ऐसी है कि एक व्यक्ति पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करता है। उसी तरह से आयुष्य कर्म के अनुसार है, आत्मा एक पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर को कर्मों के अनुसार धारण करती है, और मन वचन काया से उसके अनुरूप जो है अपने कर्मों की भुगतान करता है। तो भाइयों और बहनों, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम निष्कर्ष की बात करता है, उपसंहार की बात करता है, सोशल यूटिलिटी की बात करता है। तो हम आज के सिनेरियो से हमारे एपिसोड को जोड़ें कि हर व्यक्ति स्वाध्याय करने लग जाएगा तो उसको क्या अनुभूति होगी कि संसार में जितने भी 7 अरब के लोग हैं, वो सारे मेरे जैसे हैं, मेरे और उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। उसको आत्मतुलावत समझने लगेगा। वो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरा बर्ताव नहीं करेगा, किसी के प्रति नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेगा। ये इस एपिसोड का सबसे बड़ा लाभ हुआ, और यही हम आज समाज को बदलने के लिए करना चाहते हैं। आज समाज को बदलने के लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की आवश्यकता है, माइंड सेट को बदलने की आवश्यकता है, हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। और हृदय परिवर्तन कब होगा? जब हमें व्यक्ति को भीतर ले जाना पड़ेगा, उसको भीतरी जगत का स्वाध्याय कराना पड़ेगा, स्वयं का स्वाध्याय कराना पड़ेगा। उसको ये 3 प्रश्न उसके अंदर खड़े करने पड़ेंगे, अनुभूति करानी पड़ेगी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है।
ये जब 3 प्रश्न किसी व्यक्ति के, एक चिंतनशील प्राणी के दिमाग के अंदर आते हैं, तो वो प्राणी फिलॉसफर बन जाता है, दार्शनिक बन जाता है, और वहीं से दर्शन की उत्पत्ति होती है, वहीं से धर्म की उत्पत्ति होते है, और वहीं से व्यक्ति अपनी खोज के अंदर लगता है। और जब तक ये प्रश्न तीनों नहीं आते हैं तो बाह्य जगत के अंदर गोते लगाने रहता है, पर को अपना मानता है, कर्ता भाव आ जाता है, और कर्ता भाव ही दुख का कारण होता है। वह ये मानने लगता है कि जो कुछ किया मैंने किया, यानी कर्ता भाव क्या कराता है कि सोहन राज मेरा नाम है, सोहन राज ने मकान बनाया, सोहन राज ने धन कमाया, सोहन राज ने इतने एपिसोड्स जो टेलीकास्ट किए, सोहन राज ने इतनी पुस्तकें लिखी, सोहन राज ने ये किया वो किया। वो अपनी बात करने लगता, कर्ता भाव, और ये कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। लेकिन जो व्यक्ति स्वाध्याय करने लग जाता है तो वो जो मानने लगता है कि ये तो मन वचन काया रूपी सोहन राज है, एक पैकिंग है, ये जो है ये केवल व्यवहार दृष्टि से सोहन राज नाम का व्यक्ति है, पैकिंग है। लेकिन निश्चय दृष्टि से हर आत्मा, हर प्राणी जो है वह सुख का धाम है, वह शुद्ध आत्मा है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, हमें हमेशा स्वाध्याय कैसे करना चाहिए उसकी मैं विधि बताता हूं कि हमें हमेशा दिन के अंदर 5 बार 7 बार ये स्वाध्याय करना चाहिए कि व्यवहार दृष्टि से अपना अपना नाम बोलना, व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूं और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में जानता हूं, देखता हूं। क्योंकि जानना देखना जो है इस आत्मा, इस चेतन तत्व का गुण है, उसका लक्षण है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आते हैं निश्चय जगत के अंदर। इसीलिए रियल और रिलेटिव, जो व्यवहार जगत है वो रिलेटिव है, और जो निश्चय जगत है वो रियल है। रियल दृष्टि से मैं क्या सोचना चाहिए कि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं। 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं। बोलना नहीं है, व्यवहार जगत में ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन आपके सामने से चूहा जा रहा है तो चुपचाप आप प्रार्थना करिए कि चूहे के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं, क्योंकि उसके अंदर वही आत्मा है, वही मेरे में। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाना चाहता हूं। कबीरदास जी जो हुए हैं वो हमारे भक्ति मार्गी हुए हैं, और भक्ति मार्गी संतों ने हमारी कठिन परिस्थिति में, जब मुगलों का राज था और लोग निरुत्साहित हो गए थे, हताश हो गए थे, मुगलों ने उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा और उनको इस तरीके से परेशान किया, निरुत्साहित हो गए, तो उन्होंने जो है आध्यात्मिक जागरण किया। तो उसमें से कबीरदास जी हुए। तो कबीरदास जी के कमाल नाम का बेटा था, कबीरदास जी की बकरी थी, कबीरदास जी बकरी का दूध पिया करते थे। तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि बेटे तुम जाओ बकरी के लिए कुछ दूब घास फूस लेकर के आओ, क्यों बकरी जो घास फूस खाया करती है। तो वो गया घास काटने के लिए, दूब को काटने के लिए कैंची लेकर के, जो ही कैंची सामने की तो उसके अंदर उसको एक चेतन आत्म तत्व के जैसा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसने अपने आप को देखा कि ये तो वही है जो मैं हूं। मतलब उन्होंने अपने आप को और दूब के चेतन तत्व को जो है स्पर्श किया, उसको अनुभूति हुई कि मैं वही हूं, जो ये है वही मैं हूं। मैं किसको काटूं, मेरे हाथ पांवों को काटूं या उसको काटूं, या मेरे स्वयं के हाथ पैर गर्दन को काटूं, दोनों एक ही बात है। वह खड़ा रहा, दिन भर घास नहीं काट सका दूब को, बिना काटे हुए शाम को लौट के आया। तब कबीरदास जी ने उसको पूछा, कबीर क्या पूछा, कमाल क्या हुआ? कमाल ने यही अपनी जो सच्ची घटना बताई।
तो कबीर दास जी ने कहा, कमाल, तुम तो मेरे से बहुत बहुत पहुंचे बड़े ज्ञानी हो। तुमने आत्म दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े आनंद और चाव के साथ देख रहे हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है अच्छा इंसान बनाना, इंसानियत के गुणों को डेवलप करना, 7 अरब की जनसंख्या में इंसानियत के गुण भरना, जगत कल्याण करना। जय जगत। तो हम जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के सिद्धांत पर चलते हैं। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप स्वयं का स्वाध्याय करते करते जो है मुक्ति को वर्ण करें। आपके प्रति मंगल भावना।